नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी धरोहर के बारे में जिसके चमत्कारों ने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। मैं बात कर रहा हूं उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित भगवान जगन्नाथ के पवित्र मंदिर की। कहा जाता है कि इस मंदिर में विराजमान भगवान की मूर्ति केवल एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि उसमें एक दिव्य तत्व भी स्थापित है। मान्यता है कि जब कई वर्षों बाद पुरानी मूर्ति को बदलकर नई मूर्ति स्थापित की जाती है, तो एक अत्यंत गोपनीय अनुष्ठान किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और मंदिर परिसर को पूरी तरह से अंधकार में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि उस समय भगवान का पवित्र तत्व एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। ये परंपरा इतनी रहस्यमयी है कि इसे देखने की अनुमति किसी को नहीं होती। अब आइए जानते हैं इस भव्य मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी लोगों को चकित कर देते हैं। पहला रहस्य, उल्टी दिशा में लहराता ध्वज। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता हुआ दिखाई देता है। सामान्यतः कोई भी झंडा हवा की दिशा में उड़ता है, लेकिन यहाँ दृश्य कुछ अलग ही होता है। साथ ही इस ध्वज को प्रतिदिन बदलने की परंपरा है। मान्यता है कि यदि एक भी दिन ये ध्वज ना बदला जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। दूसरा रहस्य, गुंबद की छाया। ये विशाल मंदिर लगभग 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 200 फीट से अधिक बताई जाती है। कहा जाता है कि दिन के किसी भी समय मंदिर के मुख्य शिखर की स्पष्ट छाया जमीन पर दिखाई नहीं देती। ये बात वर्षों से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच आश्चर्य का विषय बनी हुई है। तीसरा रहस्य, सुदर्शन चक्र। मंदिर के शिखर पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थापित है। ये चक्र इस प्रकार बनाया गया है कि आप पूरी शहर के किसी भी स्थान से देखें, ऐसा प्रतीत होता है जैसे चक्र आपकी ओर ही मुख किए हुए हैं। इसकी संरचना और स्थापत्य कला आज भी लोगों को विस्मित कर देती है। दोस्तों, ये थे भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यमय तथ्य। आस्था और विज्ञान दोनों की अपनी अपनी दृष्टि है, लेकिन इस मंदिर की परंपराएं और मान्यताएं सदियों से श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक जानकारियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप कभी पुरी के जगन्नाथ मंदिर गए हैं? क्या आपने कभी ऐसे चक्र के बारे में सुना है जिसे आप किसी भी दिशा से देखें वो हमेशा आपको सामने ही दिखाई देता है? जी हाँ, इस दिव्य चक्र को नी चक्र कहा जाता है। ये अष्ट धातु से निर्मित माना जाता है और अत्यंत पवित्र प्रतीक के रूप में स्थापित है। भक्तों का विश्वास है कि ये चक्र हर दिशा में ईश्वरीय उपस्थिति का एहसास कराता है। अब बात करते हैं समुद्र तट के एक अद्भुत रहस्य की। सामान्य रूप से दिन में समुद्र की हवा पानी की ओर से भूमि की तरफ चलती है और शाम को दिशा बदल जाती है, लेकिन पुरी में एक अनोखी घटना देखने को मिलती है। यहाँ कई बार हवा का प्रवाह सामान्य नियमों के विपरीत प्रतीत होता है, जो लोगों को आश्चर्य में डाल देता है। एक और आश्चर्यजनक तथ्य, अक्सर ऊंची इमारतों, मस्जिदों, मंदिरों या स्मारकों पर पक्षियों को बैठते देखा जाता है, परंतु जगन्नाथ मंदिर के शिखर के आसपास पक्षियों की उपस्थिति बहुत कम देखी जाती है। ये बात वर्षों से लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है। अब सुनिए ध्वज से जुड़ी परंपरा। हर संध्या मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज को बदला जाता है। पुजारी अत्यंत साहस और निष्ठा के साथ ऊंचाई पर चढ़कर ये सेवा करते हैं। ये दृश्य स्वयं में श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। जब नया ध्वज लहराता है तो वातावरण भक्ति भाव से भर उठता है। अब बात करते हैं विश्व की सबसे विशाल मंदिर रसोइयों में से एक की। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में सैकड़ों रसोइये और सहायक प्रतिदिन प्रसाद तैयार करते हैं। यहाँ एक विशेष पारंपरिक विधि अपनाई जाती है। लकड़ी की आग पर मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाया जाता है। इन बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि ऊपर रखा हुआ बर्तन पहले पक जाता है और नीचे वाले बाद में। ये प्रक्रिया आज भी सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार निभाई जाती है। भक्तों का मानना है कि यहाँ प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। जितने भी श्रद्धालु आए, सभी को प्रसाद प्राप्त हो जाता है
और जब संध्या में मंदिर के द्वार बंद होते हैं तो प्रसाद भी ठीक उसी समय समाप्त हो जाता है, मानो सब कुछ दिव्य व्यवस्था के अनुसार संचालित हो रहा हो। यही कारण है कि ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और रहस्य का अद्भुत संगम है। दोस्तों, जगन्नाथ धाम से जुड़ा एक और अद्भुत रहस्य सुनिए। कहा जाता है कि मंदिर के रसोई घर में प्रसाद बनाने की प्रक्रिया भी अपने आप में चमत्कारी है। यहाँ मिट्टी के कई बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखकर पकाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है और सबसे नीचे वाला अंत में। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज तक इसका रहस्य पूरी तरह समझा नहीं जा सका। अब बात करते हैं सिंहद्वार की। जैसे ही आप मंदिर की ओर बढ़ते हैं, समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। लेकिन मान्यता है कि जैसे ही श्रद्धालु सिंहद्वार के भीतर प्रवेश करता है, समुद्र की ध्वनि अचानक सुनाई देना बंद हो जाती है। बाहर शोर और अंदर शांति, ये अनुभव हर किसी को आश्चर्यचकित कर देता है। जगन्नाथपुरी में मुख्य रूप से 3 दिव्य विग्रह स्थापित हैं: भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा। इन तीनों विग्रहों को एक निश्चित समय अंतराल के बाद बदला जाता है। जब ये पवित्र प्रक्रिया होती है, तब पूरे क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। मंदिर परिसर में आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाता है। केवल चुनिंदा पुजारी ही उस अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। पूरा वातावरण अत्यंत गोपनीय और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। एक और मान्यता बहुत रहस्यमयी है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद उनके शरीर का एक दिव्य अंश सुरक्षित रहा। भक्तों का विश्वास है कि वही पवित्र तत्व आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में विराजमान है। इसे ब्रह्म तत्व माना जाता है, जो इस धाम की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। अगर आप भी इस दिव्य और रहस्यमयी जगन्नाथ धाम की यात्रा का सपना देख रहे हैं, तो मैंने अपनी यात्रा का पूरा अनुभव एक वीडियो में साझा किया है। उसे देखकर आपको अपनी यात्रा की योजना बनाने में काफी सहायता मिलेगी। जय जगन्नाथ।